दोस्तों, आइए जानें वायुमंडलीय नदियाँ या एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती हैं। वायुमंडलीय नदियाँ वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे एवं संकीर्ण क्षेत्र होते हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आर्द्र वायु का परिवहन उच्च अक्षांशों तक करते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें आसमान की नदियाँ भी कहते हैं। वास्तव में ये वायुमंडल में नमी अर्थात जलवाष्प का गुबार होते हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और भारी वर्षा या हिमपात के रूप में किसी क्षेत्र पर बरसते हैं। सामान्य रूप से इन नदियों की लंबाई 1600 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि इनकी चौड़ाई अपेक्षाकृत संकीर्ण लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक होती है। ये उष्णकटिबंधीय महासागर जैसे प्रशांत महासागर से उत्पन्न होते हैं तथा साइक्लोन या जेट स्ट्रीम जैसी पवनों की सहायता से बहुत अधिक दूरी तक बहने में सक्षम होते हैं। सभी वायुमंडलीय नदियां नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि इनमें अधिकांशतः कमजोर प्रणालियां होती हैं जो अक्सर लाभदायक वर्षा या हिमपात प्रदान करती हैं। एक औसत वायुमंडलीय नदी में मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पानी के औसत प्रवाह जितना जल वाष्प ले जाने की क्षमता होती है, जबकि एक अत्यंत मजबूत वायुमंडलीय नदी उससे 15 गुना अधिक जल ले जाने में सक्षम होती है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में बरसने वाली पाइनएप्पल एक्सप्रेस से समझा जा सकता है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक प्रकार की वायुमंडलीय नदी है जो कि हवाई द्वीप के निकट से उत्पन्न होती है तथा यह जल के विशाल मात्रा को अमेरिका के पश्चिमी तट तक ले जाने में सक्षम होती है और वहां ये भयंकर बाढ़ का कारण बनती है। वायुमंडलीय नदियों के प्रभाव से दुनिया के कई क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ देखने को मिलता है। इनमें उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट, इबेरियन प्रायद्वीप, ईरान और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कनाडा के फ्रेजर रिवर बेसिन की बाढ़ भी इन्हीं नदियों के कारण होती है। ईरान में 2019 की रिकॉर्ड बाढ़ के लिए डेना नामक एटमॉस्फेरिक रिवर को जिम्मेदार माना गया है। भारत में भी 1985 से 2020 तक इसका प्रभाव देखा गया। उच्च वाष्पदाब घाटा अर्थात वीपीडी के कारण भारतीय महासागर में वाष्पीकरण काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के दक्षिणी क्षेत्र काफ़ी वर्षा का सामना करने के लिए मजबूर हुए। भारत में आने वाली 70% बाढ़ का कारण इन्हीं वायुमंडलीय नदियों को माना जाता है।